कदे साजा तो भाव हुंदा स्वांग बना लैंदा भिखारियां वाला नीचां वाला ये बंदा कबहो। ये हमेशा याद रखना 6वीं पौड़ी दे विच है। ये जदों भी आवेगा ना कबहू होए बह बड़ राजा तो अगे ध्यान नाल हुण हौली कर लो अपने पाठ नूं। कबहो भिखारी नीच का साजा कहने देखो भी कई प्रकार के स्वांग करता है भिखारियां वाले नीचां वाले। कबहू आप कीरत मह आवै कदे इस बंदे की बहुत बदनामी हुंदी है बहुत ही ज्यादा बदनामी हो गई। बेचारा चारे पासे बदनाम हो गया। हुण कोई पासा चलदा नहीं। जिहड़ा हंकार सी वो टुट गया। आ गया महाराज के दर ते घुम घुमा के हुण बेचारा सेवा करदा है बाणी पढ़दा है। हौली हौली समा पा के लोग भी कहण लग पे भई नहीं हुण तां बेचारा बाणी पढ़दा है सेवा करदा है। कबहू भला भला कहावै हुण सारे कहंदे बड़ा भला आदमी है बड़ा भला आदमी है चंगे पासे भी आ जाता है। पर महाराज कहते ने ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै। जिवें वाहिगुरू रखदा उवें ही रहिंदा। बहुती हवा जी भर जे फिर कढ भी दिंदे ने बहुता फुल जांदा कदे कदे। फिर महाराज कहते ने हवा तो ठीक ही रखनी पैंदी। जे हवा टायरां 'च ज़्यादा हो जाए फिर वो कढण वाला कढदा कहंदे ज़्यादा होई पई है ये तो 40-50 पाउंड होई पई है फट जाएगा तेरा टायर। हवा बराबर लिया पई सारे टायरां की हवा बराबर। महाराज भी इसे तरह ही करते जे बंदे की हवा जी वध जाए ना थोड़ी जी जद ही फिर पैंचर कर देंगे उहदे च वो बेचारा बिल्कुल ही थल्ले बैठ जाता फिर आउंदा इत्थे नूं। जे हवा बहुत ही उच्ची उड़ जाए फिर इधर नूं देखदा ही नहीं। महाराज कहने पर मैनूं जिवें भाउंदा मैं नचाउंदा उवें ही इहनूं उधर ही तोरी फिरदा। गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल नानक सच कहे। सच दे चच्चे ने औंकड़ का मतलब है कि गुरु की कृपा नाल आपां कहने हैं सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरू। सो इस प्रकार महाराज गुरप्रसाद नानक सच कहे। आम जे बंदे किसी ने पूछो इसका अर्थ की है वो कहता गुरु की कृपा नाल मैं गुरु नानक देव जी कहते मैं सच कहना हाँ। ये वो सच नहीं जिहड़ा आपां सच बोलण की गल कर। सच चो सच्चे औंकड़ है सच्चे नाम की गल कीती है इत्थे। सच्चे नाम की भी गुरु की कृपा नाल सच्चे नाम नूं कहंदा है। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं ये जीव वाहिगुरू के हुक्म के विच ही सारा कर्म करी जाता है। कदे कुछ बन जाता है कदे कुछ बन जाता है। तेरे खिडौने हाँ जिथे खिडा लैने खेड लैने। जे वाहिगुरू के भाणे विच आ जाइए ये पंक्तियां लिखण का मतलब ही महाराज का यह है कि वाहिगुरू के भाणे विच आ जाओ भी ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै। गुर प्रसाद नानक सच कहै। ये ताइयों संथ्या वेले थोड़ा जिहा ध्यान दिवाई दा भी ये नहीं कहना भी हुण ये औंकड़ छड्ड दे बोलण की लोड़ नहीं फिर ये कहानी खराब हो जानी। ये समा पा के नुकसान नूं देखणगे ये लोग जिहड़े कहंदे ने भी आ छड्ड ही जाओ इहदी तां कोई लोड़ नहीं। तां व्याकरण वास्ते आ। बिंदियां वाले हुण रोंदे ने वो क्यों रोंदे ने कहंदे भी बिंदियां लवाइयां सी सारिਆਂ ਨੂੰ हुण ओवर बिंदियां शुरू हो गया। बंदा कहंदा भी पता नहीं इत्थे लगनी कि नहीं चल सब थां ही ला दो। नक दे विच बिंदी फिट कर ली हुण बस हरेक जगह ते जिथे बोलदे आ सोचें सोचना हो मई जे सोची लख मार चुप्पा चुपना हो मई लाया हलता बिंदी शुरू कर ली। इस प्रकार ये गांह जाके फिर मुश्किल आ जाती है। जे मैनू इन्ना ही ज्ञान नहीं कि आद सच दे चच्चे ने औंकड़ है कि नहीं मैं अर्थ की करने फिर। इस करके पकाउण वेले संथ्या तां ये जरूरी होना चाहिए कि औंकड़ दलैंकड़ भावें साइलेंट हो जाते हैं पर उन्होंने याद रखना बहुत जरूरी है कि इत्थे औंकड़ है कि नहीं है। अर्थ तो सारा इन्हां ने बनाउणा हुंदा पर छड्ड के नहीं जाना। गुरु की कृपा नाल महाराज कहने सच्चे नाम नूं आपां कहिंदे हां सारे जाने प्यार नाल गज वज के वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ 11ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਪੰਡਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਦੇ ਮੌਨ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੌਨੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਕਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤਟ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬੜੀਆਂ। ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਜੰਤ, ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਤੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ, ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੂਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੇ ਪਤੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਂਗੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਂਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕੇ, ਭਜਾ ਸਕੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਪਾਵੈ, ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ,
उस स्थान तो वापस नहीं आता। फिर मसां तो संगत मिली है मैनू, मसां तो मेरे मन नूं शांति आई है। बड़ा भटकदा भटकदा संगत विच आके टेक के बैठ गया। हुण सोचदा कि अपने जीवन नूं सफला कर लवां। जदों मन दे अंदर ऐसा विचार आउंदा फिर साध संगत विचों बाहर नहीं जाता। हुण हर वक्त चाहुंदा कि मैनूं संगत की प्राप्ति हुंदी रहे। अंतर होए ज्ञान प्रगाश, संगत विच मिल के हौली 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 मैल उतरदियां प्रकाश हो जाता। थोड़ा थोड़ा इच्छा भी करे प्रकाश होने की ते मेहनत भी करे। ये जीव दे थोड़ा जिहा मन विच आउणी चाहिदी है कि मैनूं प्रकाश होवे। जे हिरदे च प्रकाश की इच्छा करे तां प्रकाश हुंदा, नहीं तो फिर थोड़े थोड़ियां चीज़ां प्राप्त हो जांदियां संसार दियां। उस स्थान का नहीं विनाश, साध संगत रूप स्थान का कदे विनाश नहीं हुंदा। संगत का स्थान तो जगमग जगमग करता ही रहिंदा। किन्ने लोग आए किन्ने गए, ये स्थान उत्थे ही है। संगत का स्थान कदे नाश नहीं हुंदा। मन तन नाम रत्ते एक रंग, एक परमेश्वर के प्रेम दे विच मन तन करके नाम दे विच रंगे गए ने। उन्हां दा मन नाम अंदर रंगिया गया संगत विच बहन करके। सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, वो हमेशा ही पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाल बसदे ने। वाहिगुरू नूं अपने अंग संग जान लैंदे ने। ज्यों जल में जल आए खटाना, जिवें पानी विच आके पानी मिल जाता है, खटाना तो भाव मिलता है। त्यों ज्योति संग जोत समाना, क्यों ज्योति रूप वाहिगुरू दे विच इस जीव की जोत समा जाती। संगत विच बहन करके इहदी जिहड़ी जोत है वो वाहिगुरू विच समा जाती है। जदों जोत वाहिगुरू दे समा गई, मिट गए गवन पाहे बेसराम। गवन हुंदा आउणा जाना, बार बार जमना मरना। मिट गए गवन पाए बेसराम, टिकाऊ प्राप्त कर लैंदा है। हुण जिहड़ा इहदा जमना मरना वो खत्म हो गया बस। पर कुर्बान जाइए की तो नानक प्रभ कै सद कुर्बान। पर महाराज कहते ने वाहिगुरू तो कुर्बान जाइए कि अकाल पुरख वाहिगुरू ने इन्नी वड्डी जीव दे उत्ते बख्शिश कर दिती है। 11 श्लोक समाप्त करके 12वें दे अगे कृपा कर रहे ने। श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक। वैसा श्लोक है कि महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं आप निवार तले। सारियां दे तले भाव चरनां दे तले। निमरता विच इन्ना आ जाता कि चरनां दी धूड़ बन जाता, अपना आप निवृत्त कर दिंदा। जिहड़ा इंसान सुखी बसै मस्कीनियां, बहुत निमरता वाला पुरुष अपना आप खत्म करके चरनां दी धूड़ बन के, उही इंसान सुखी बसदा संसार अंदर, जिहड़ा नीवां हो जाता। बड़े बड़े अहंकारियां, जिहड़े संसार दे अंदर बड़े बड़े लोग होए ने, हंकार करते ने। पैसे दा हंकार, पढ़ाई दा हंकार, जाति दा हंकार, कई प्रकार के जिहड़े हंकार ने, पैसे करके कई प्रकार के हंकार हो जाते हैं, अहुदियां करके हंकार हो जाते हैं। नानक गर्भ गले, गर्भ बब्बे नाल है,
इस पाठ का लगभग बड़ा भुलेखा पैंदा। संगत चों बहुती आवाज यही नानक गर्भ गले भब्बे नाल। सो इस करके जदों पाठ करना देखना बब्बा है या भब्बा है। इत्थे गर्भ है, गर्भ बब्बे नाल है। गर्भ का मतलब है हंकार। वो लोग हंकार विच ही गल गए ने जिन्हों ने हंकार किया है। बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले गल गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए ने। एक भब्बे नाल आउंदा है किते ना किते गुरबाणी दे विच गर्भ गले, वो भब्बे नाल है, माता दे उदर विच गल गए। इन्हां पाठां दा ख्याल रखना, क्योंकि एक पासे तो सारी जिंदगी एक बंदे नूं इसे काम च लंघ जाती है। एक संसार दे नवें जीव उठते ने, फिर उन्हां दे मन च आउंदा भी ये बब्बा ते भब्बे का की फर्क होया। गर्भ हंकार नूं कहंदे ने, गर्भ माता दे उदर नूं कहंदे ने। इन्हां दोनों पाठां दा हमेशा ध्यान रख के चलना है। महाराज कहंदे भाई हंकारी बंदे गल जांदे ने, पर किरपा करके जिहदे हिरदे च गरीबी दे देंदे ने वो मुक्त हो जाता, सुखी रहिंदा। अष्टपदी 8 पौड़ियां हन कुल बंदे नूं समझाउण लई लिखियां होईयां। 10-10 पंक्तियां ने। महाराज ने 80 पंक्तियां बंदे नूं हंकार की निवृत्ति लई ही दे दित्तियां ने। 2 पंक्तियां श्लोक दियां ने। जिसका अंतर राज अभिमान, जिहदे हिरदे दे अंदर राज दा हंकार है। मैं राजा हाँ, मेरा राज है। कितना चिर है? थोड़ा चिर ही है। महाराज कहते वो राज दा हंकारी इंसान सो नरक पाती, नरकां दे विच पाती पाया जाता है, डिग पैंदा है। पहला तो नरकां विच पैंदा है। होवत स्वान, फिर वो स्वान का भाव है कूकर बनता है। परमात्मा नूं भौंकण वाला कूकर का जन्म दे दिंदा। जदों भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह जी गए, महाराज ने जफरनामा भेजिया औरंगाबाद पहुंचे। जाके पहला तो इन्हों अंदर ही ना जान देन। सो फिर इतिहास विच आउंदा पई औरंगा तोता बन के मक्के जांदा हुंदा सी। महाराज ने राह च घेर लिया फिर भी साडे गुरसिख आके 6 महीने तो बैठे, तू उन्हां दी गल सुन। सो उस वक्त फिर औरंगे ने बुलाया भई बुला के लियाओ। जदों जाके जफरनामा पकड़ाया, भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह जी ने, नाल एक इन्हां दे कूकर सी बहुत सियाणा, वो हर टाइम नाल ही रहिंदा। औरंगा बड़ा गुस्से होया, इहनूं क्यों सभा च लिआंदा नाल, कूकर दा इत्थे की काम है। तां कुत्ता अग्गों बोलदा, कहंदे बोल ला फिर मर के साडी जून च ही पैना तूं। भाव कूकर ने आवाज कढ़ी है, कुत्ते ने कहा रंगे नूं कि मर के तां तू कुत्ता ही बनना है, चिंता ना कर। इस करके महाराज कहते जेड़ा रंगे वर्गा जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। फिर बाद विच कूकर की जूनी च पैंदा। ये गल्लां देखण नूं सुणन नूं बड़ियां होर तरह लगदियां ने, क्योंकि आपां संसारी जीव आ, अपना तो बस इत्थे तक ही है, जिन्नियां कक्खां देखदियां ने इन्ना की हुंदा। किसी महात्मा नाल तड़के 4 बजे सैर ते जा रहे, वो सवेरे 4 बजे सैर करते, तुरे गए सड़क के उत्ते काला नाग बैठा वड्डा सारा, दूरों देख के पिछे मुड़े आए। पिछे आके जो अपने निज स्थान ते आ गए, कहते उदों तो बड़ा नेता बनया होया सी, लीडर बनया फिरदा सी।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੂਕਰ ਦੀ ਜੁੰਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਚੋ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ।